यार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे दोस्तों हम लोग इस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच में लड़ाई चल रही थी दोस्तों। लेकिन अब इज़राइल हिजबुल्लाह के साथ साथ दोस्तों अब ईरान भी उसमें कूद पड़ा है, फिलिस्तीन भी कूद पड़ा है दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो लड़ाई बढ़ रही है, युद्ध जो बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में दोस्तों, अब बात यह होता है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध होने के कारण भारत पर व्यापार का क्या असर पड़ेगा दोस्तों। तो आइए इस सेशन में पूरे डिटेल में जानते हैं कि ईरान के साथ भारत का व्यापारिक संबंध कैसा है और इजराइल के साथ भारतीय का व्यापारिक संबंध कैसा है दोस्तों। इस पे हमारे मार्केट में क्या असर पड़ेगा, आइए इस पर एक डिटेल नज़र जानने का प्रयास करते हैं, डिटेल नज़र डालते हैं दोस्तों। दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बीच जारी जंग अभी खत्म ही नहीं हुए थे दोस्तों। अब उसमें ईरान भी कूद पड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग ने पूरे विश्व में अस्थिरता पैदा कर दी है। इसी बीच इस जंग से भारत को कितना नुकसान हो रहा है, दोनों देशों से भारत के व्यापारिक संबंध क्या है दोस्तों, देखिए इस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं। ईरान इसराइल के बीच ये युद्ध एक बार फिर पीक पर पहुंच गया है। हफ्ते की शुरुआत में ही दोस्तों इसराइल पर ईरान के हमले किए हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसराइल हो या ईरान, दोनों से ही भारत के व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं दोस्तों। तनाव बढ़ने पर भारत ने चिंता जाहिर की है। ईरान और इसराइल पर भारत की निर्भरता भी काफ़ी है दोस्तों। इससे भारत को किन किन परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है और इस युद्ध से व्यापारिक संबंध पर कैसा असर पड़ेगा, ये जानते हैं। मुश्किलों में भारत का ट्रेड। भारत पहले ही रेड सी में हो रहे तनाव को झेल रहा है, क्योंकि इसके कारण समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है दोस्तों। इसके बाद अब ईरान और इसराइल में युद्ध शुरू हो गई है, जिससे समुद्री मार्ग का ये रास्ता और भी मुश्किल भरा हो गया है। अब इकोनॉमिक कॉरिडोर के एजेंडे पर भी तलवार लटकने लगी है दोस्तों। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर का एजेंडा भी अटक सकता है। इस प्रोजेक्ट से भारत की स्वेज कैनाल पर निर्भरता कम हो सकती है दोस्तों। फिलहाल ये एक है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का एजेंडा है दोस्तों, उसमें दिक्कत हो सकता है। अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर एजेंडा जो प्रोजेक्ट है अगर सफल हो जाता है तो इस प्रोजेक्ट से भारत की स्वेज कैनाल पर निर्भरता कम हो जाएगी। फिलहाल जो हालत है उसमें भारत की शिपिंग कॉस्ट बढ़ने का अनुमान है दोस्तों। इंपोर्ट पर कहा जा रहा है, इंपोर्ट पर पड़ेगा असर। भारत ईरान से ऑयल इंपोर्ट करता है दोस्तों और इस युद्ध के कारण इस पर असर पड़ सकता है। जिस दिन ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं उसी दिन ग्लोबल मार्केट में कच्चे ऑयल की कीमत बढ़ गई है दोस्तों। इस दिन कच्चे तेल की कीमत में 4% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर इस जंग से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी तो ये कीमत 150 से $200 प्रति बैरल तक पहुँचने का अनुमान है दोस्तों। ऐसे में भारत में कच्चा तेल इंपोर्ट बिल पर बोझ डालेगा दोस्तों। शेयर बाजार और सोने पर क्या असर पड़ेगा, ये उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रही है जंग शेयर बाजार और सोने के भाव पर भी गहरा असर डालेगा। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, वहीं शेयर बाजार में गिरावट देखी जाएगी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल जंग से अस्थिरता आएगी और अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट होने लगेगा दोस्तों, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। वहीं जब बाजार में गिरावट आएगी तो निवेशक सोने की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत बढ़ी तो सोना चांदी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों। ऐसे में इन देशों के युद्ध से भारत में त्यौहार खराब हो सकता है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। भारत का इजराइल से क्या व्यापार है, उस पर एक नज़र डालते हैं। इजराइल से भारत के अच्छे संबंध है दोस्तों। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में इजराइल को 70.5 हज़ार करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया था दोस्तों। वहीं 19.3 हज़ार करोड़ का सामान इंपोर्ट किया था दोस्तों। एक्सपोर्ट करने वाले सामान में डायमंड और डीजल है दोस्तों। इंपोर्ट करने वाले सामान में सबसे ज़्यादा कच्चे हीरे और पॉलिश्ड डायमंड शामिल है दोस्तों। जंग की वजह से इन सभी डील्स पर असर पड़ सकता है। भारत का ईरान से क्या व्यापार है दोस्तों, इस पर एक नज़र डालते हैं। वित्त वर्ष 2023 ईरान के साथ भारत का टोटल एक्सपोर्ट 14.2 हज़ार करोड़ का था दोस्तों। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो 5,644 करोड़ रुपए का था दोस्तों, यानी इंपोर्ट ज़्यादा करता है। भारत ने ईरान को सबसे ज़्यादा चावल और रसायन का निर्यात किया है तो वहीं मेथनॉल और पेट्रोलियम कोक का आयात किया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी कुछ ये समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।